So we were discussing this book, Who Moved My Cheese, and we have gone through half of it. Let me summarize for all of you. हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी? हम में से कितने ऐसे हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं और उन्हें इंग्लिश ही अच्छी लगती है? अच्छा, डन। सो बेसिकली देखो, लाइफ जो है ना वो एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं है, चीजें रुकी भी नहीं है, कुछ बदलता ही रहता है लाइफ में। एवरी डे देयर इज ए न्यू चेंज। जैसे अभी थोड़े दिन पहले गर्मी हो रही थी, आजकल ठंड हो रही है, कल को थोड़ी और ज़्यादा ठंड होएगी, शायद हम यहाँ भी ना बैठ पाए, हमें एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी। नाउ सिमिलरली हर फाइनेंशियल सिचुएशंस में, पॉलिटिकल सिचुएशंस में, इन लाइफ देयर इज ऑलवेज ए चेंज विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। बदलाव जो है वो जिंदगी का एक हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे को एक नई सिचुएशन फेस करनी पड़ी, जो कि आज की क्राइसिस थी, आज की परिस्थिति थी, जिसको हम ठीक ढंग से फेस नहीं कर पाए और हमारा सर्वाइवल का मुश्किलें होने लगी। हम लोगों को मेंटली अनवेल कहना पड़ा, हम लोगों को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में लाना पड़ा, कंसिडरिंग दैट देयर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हम लोग अपनी लाइफ को ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे। नाउ दिस बुक is about the similar kind of a situation, and things have gone bad or difficult and चीज़ें संभल नहीं पा रही। and इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं और उन 4 कैरेक्टर्स ने अपनी लाइफ को किस तरह से डील किया, किस तरह से संभाला, किस तरह से रिएक्ट किया। दिस होल स्टोरी इज अबाउट दैट। नाउ देयर वर 2 कैरेक्टर्स जो कि एक चूहे जैसे थे, जिनका नाम स्निफ एंड स्करी था, और जो केवल जो भी होता था उसको रिएक्ट करते थे, और उनको कहा गया कि वो हिट एंड ट्रायल मेथड पे वर्क करते हैं। किस मेथड पे वर्क करते हैं? हिट एंड ट्रायल। मतलब उन्होंने कोई चीज को हिट किया, अगर वो सही हुई तो ठीक है, वरना नई चीज को ट्रायल किया। Now this is a very simple and well respected technique. हमारे सारे ancestral, हमारे सारे लोग इन्हीं चीजों पे चल रहे थे, hit and trial method पे काम करते थे, और they were quite successful. Lot of innovation which had happened is happened because of hit and trial method. Now there are 2 human beings. Now difference between the animals and human beings are emotion. So ये human beings जो हैं, ये हर एक चीज में अपने emotions को लगा देते हैं और उसकी वजह से सब कुछ कलर हो जाता है। Everything get colored with the emotion. Now for them the success is different, for them the trial is different, for them the life is different. All is based on new thing that is colored with the emotion. For them the success comes with lot of emotional baggage. And this emotional baggage govern their life, and somewhere this emotional baggage led to kind of a difficulty, and that's why we are here. We are here because we could not manage our life in a right emotional way. Things were going haywire, life is getting out of control, and so we are here. Now similar situation happened for the Ham and Haw. Ham and Haw are the little characters
which led to a difficult life, which created a mess in their life, and that's why they had to rethink where things have gone wrong. Now we reach to a point where the message was, if you do not change, you can become extinct. Now what is the message? That if we do not change, we will become extinct. So change is a absolute necessary part of survival. अगर आप चेंज नहीं होगे तो एक्सटिंक्ट हो जाओगे. नाउ व्हाट डज दिस एक्सटिंक्शन मीन? एक्सटिंक्शन का मतलब बहुत सारी बार ये था कि बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शुरू में बहुत अच्छे से सरवाइव करते थे, बट विद टाइम दे बिकेम एक्सटिंक्ट. व्हाई दे बिकेम एक्सटिंक्ट? Because maybe survival environment was not very amicable to them. Now similarly, if we don't change, we are not going to adapt to new way of life or new circumstances, there will be no survival for us. We will be nowhere. Now extinct does not mean physical death. Physical death is one of the ways of extinction. लेट्स से आपकी सोशल रेस्पेक्ट खत्म हो गई, आपको कोई पूछता नहीं है, आप सड़कों पे पड़े हो और ये कहते हैं कि यार ये आदमी तो यूजलेस है, दिस इज नॉट वर्थ कंसिडरिंग. या आपको रिलेशनशिप वाइज आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, आपकी फैमिली थी आपको डंप करके चली गई, कहती है हम इसको लुक आफ्टर नहीं कर सकते भाई, ये इस वर्थ इट नहीं है, इट क्रिएट्स मोर ट्रबल देन सक्सेस. Now extinction does not mean only physical death. It can be any way of extinction where your survival has no value or no positivity towards the society. We all are part of the society and we have to learn to live in this society, surviving with others. So we will read now onwards in this book, and that in the end we will discuss further. Who will read? Can you read? So एक क्लास का रीयूनियन हो रहा है. बहुत सारे लोग जो बचपन में इकट्ठे पढ़ते थे वो कुछ 20 साल बाद मिल रहे हैं और आपस में अपने जीवन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. उन सब लोगों ने ये रियलाइज किया कि स्कूल में जो थॉट्स थे या जिनकी फैमिलीज जैसी थी वो कुछ समय के साथ साथ सब कुछ बदल गई, हालात बदल गए, परिस्थिति बदल गई और कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उन्होंने बचपन में सोचा था. उनमें से उनके एक फ्रेंड ने ये स्टोरी शेयर करी जिसका नाम था हु मूव्ड माई चीज. सो मेरी हालात को किसने बदल दिया. चीज का मतलब यहाँ पे है परिस्थितियाँ, चीज का मतलब है हैप्पीनेस, चीज का मतलब है समथिंग डिजायरेबल. नाउ इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर हैं. हैम, हॉ, जो कि कुछ हम लोगों जैसे हैं, इंसानों जैसे हैं और उनमें बहुत सारे इमोशंस और बैगेजेस हैं, और कुछ 2 जने चूहे जैसे हैं जिनका नाम था स्निफ एंड स्काई. इन लोगों का नाम इनके कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करता है. जैसे स्निफ का काम था सूंघना, स्करी का काम था दौड़ना, हैम का काम था हैमिंग करते रहना या एक चीज पे बार बार बैठ के विचार करते रहना, और हॉ का काम था अपने आप में बदलाव लाके चेंज लाना. सब लोग अपने जीवन में शुरुआत करते हैं और हम सब लोगों को अपनी पसंद की कोई चीज मिल जाती है जिसको उन्होंने चीज का नाम दिया, या कैपिटल C से इंसानों ने बोला
और स्मॉल सी से चूहों ने बोला। चीज एक ही थी, अल्टीमेटली हैप्पीनेस वॉज द ओनली थिंग विच मैटर्ड टू एवरीबॉडी। नाउ धीमे धीमे वो लोग रोज उठते थे, अपनी हैप्पीनेस के लिए जाते थे और हैप्पीनेस एंजॉय करते थे और वापस आते थे। और ये रूटीन बहुत समय तक चलता रहा। अचानक से एक दिन परिस्थितियां बदली और वो चीज खत्म हो गया। वहां पे अब उनके लिए कुछ भी नहीं था, एक वैक्यूम था जो कि हमारी लाइफ में बार बार हमें फेस करना पड़ता। देयर इज ए वैक्यूम एंड इट्स टाइम हमें सोचना पड़ता है दैट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट एक्शन। नाउ जो सिंपल माइंडेड दोनों चूहे थे, उनके लिए ये सिचुएशन बिल्कुल सिंपल थी कि अब यहाँ पे चीज नहीं है, और अचानक से उन्होंने अपना रास्ता बदला और नए चीज की खोज में निकल गए। वाइल जो इंसान थे उनका तो सब कुछ इमोशनल ड्रिवन था। उन्हें हर चीज में परेशानी होने लगी, हर चीज में दिक्कत होने लगी। उन्हें ये महसूस होने लगा कि उनके साथ नाइंसाफी की गई है, उनको कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है, उनसे कोई साजिश कर रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है। और उन्हें ये आभास होने में काफी समय लगा कि नहीं, ये परिस्थिति तो बदल गई है और अब वो पुरानी वाला चीज वापस नहीं आने वाला। ये हमारी लाइफ में अक्सर होता रहता है। जैसे हम लोग स्कूल में होते हैं, स्कूल खत्म होता है और अचानक से हमारी लाइफ में एक वैक्यूम होता है। हम कॉलेज में होते हैं, कॉलेज खत्म होता है, अचानक से हमारी लाइफ में एक वैक्यूम होता है। हम शादी करते हैं, अचानक से हमारी लाइफ में एक नया बदलाव होता है। एंड लाइफ गोज ऑन, बदलाव आता रहता है एंड चीजें बदलती रहती हैं, मगर वापस नहीं जा सकते। जो बिगेस्ट थॉट है, बिगेस्ट चीज है, वो ये है दैट whatever time has passed, you will never get back that time ever again. वो परिस्थिति, वो दिन, वो समय कभी भी दोबारा वापस नहीं आता है और चीजें आगे बढ़ती जाती। अब हैम एंड हॉ बैठ के बहुत देर तक प्रोटेस्ट करते रहे, बार्गेनिंग करते रहे और एफर्ट्स करते रहे कि शायद उन्हें पुराना वाला चीज वापस मिल जाए, मगर थिंग्स चेंज नहीं हुई, हालात बदले नहीं और वो चीज हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। हैम तो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं था और उसने तो साफ साफ कह दिया कि मैं तो जीऊंगा भी हैं और मरूंगा भी हैं, मुझे तो बदलना ही नहीं है। वाइल हॉ ने बहुत सोचा, डरा और फाइनली उसने रियलाइज किया कि भाई शायद बदलना मेरे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और अगर मैं नहीं बदला तो मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा, मेरा सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। हॉ अचानक से चीज स्टेशन सी से बाहर निकला, बहुत डरा हुआ था, मन में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स थे कि आने वाली लाइफ में क्या उसे कभी दोबारा से खुशी मिलेगी या नहीं। डरते डरते उसने कदम बाहर निकाले और अचानक से उसे लगा कि जितना वो डर रहा था शायद लाइफ उतनी मुश्किल नहीं थी। ये डर ही उसे इमोबाइल कर रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़ा और वो एक नए कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगा। मन में फिर डर आया कि क्या यहाँ पे उसे कुछ खुशी मिलेगी। धीमे धीमे वो मेज में दोबारा से फैमिलियर हो गया, उसका डर खत्म हो गया और वो जीवन में नई डायरेक्शन में चलने लगा।
जैसे जैसे वो नई डायरेक्शन में जा रहा था, उसे बहुत सारे ऐसी जगह मिले, ऐसे स्पॉट मिले जो उसे लगा कि उसे खुशी दे सकते हैं, मगर वो लास्टिंग नहीं थे, उसकी पसंद के नहीं थे और इतने अच्छे नहीं थे कि वो जीवन अपना वहां पे व्यतीत कर सके। समय गुजरता गया, उसने अपने दोस्त के बारे में सोचा और वापस आके उसे दोबारा से रिक्वेस्ट करी कि भाई हम दोनों अगर साथ में रहेंगे तो बदलना आसान होएगा। मगर वो दोस्त तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था कि मैं तो बदलूंगा नहीं, मेरा जीने का तो एक ही तरीका है और मैं तो उसी तरीके से जीऊंगा। परिस्थिति बदली और अचानक से हॉ एक नई जगह पे पहुंचा और उसे पहले से कहीं बहुत ज्यादा बड़ी खुशी मिली, जो कि एक स्टेशन एन था। यहाँ पे उसने देखा कि वो दोनों चूहे हैं, स्निफ एंड स्करी तो पहले से ही आए हुए थे और अपना आप को बदल चुके थे। मगर उसने इस पूरे प्रोसेस में जितनी चीजें सीखी उसके बारे में जब विचार किया तो उसने कहा कि शायद मुझे आगे से इन बदलती हुई परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। शायद हालात बदलते रहेंगे और कभी भी रुकने वाले नहीं हैं। और इस पूरी स्टोरी से उसने ये लर्न किया कि अगर हम समय के साथ साथ नहीं बदले तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल होगा। नाउ मैं ये स्टोरी आप लोगों को इसलिए पढ़वाता हूं कि ये हाई टाइम है, हम लोगों को एक सोचने का मौका मिल रहा है। हमें अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करके देखना चाहिए कि कहाँ पे चीजें गड़बड़ हुई जो हमें आज इस पॉइंट पे आना पड़ा, कहाँ पे हमें इंट्रोस्पेक्ट करके अपना आप को बदलने की जरूरत है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें लंबी खुशी और स्टेबल खुशी मिल सके। वो पुराना चीज खत्म हो चुका है, पुरानी लाइफ खत्म हो चुकी है, हम आगे बढ़ चुके हैं, अब वो समय नहीं है। वी आर इनटू ए न्यू काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, न्यू लाइफ, न्यू एज, न्यू सर्कमस्टेंसेस। थिंग्स कैन नॉट गो बैक टू द ओल्ड टाइम। आज की तारीख में आप सोचो कि पहले की तरह हो जाओ, ये होने वाला नहीं है। अब तो नई परिस्थिति है और इसी को एक्सेप्ट करके हमें जिंदगी जीनी होगी और अगर हम एफर्ट करते रहेंगे तो शायद हमें पहले से कहीं ज़्यादा नई खुशी मिल पाएगी। So this is brief summary of this book. Please read it and let's discuss between 2 and 3 again.